Dear students, welcome to Mehran Academy and YouTube channel Mehran Ali Official as well. Dear students, कैमरे की आंख और माइक्रोफोन के उस पार मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर मेहरान अली और यहाँ पे बैठे हुए कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मेरे बाल तो बालों में क्या रखा है। खैर, यूनिट नंबर 1 केमिस्ट्री 9th क्लास और चैप्टर का जी टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री के बुनियादी तसव्वुरात। और आज हम डिस्कस करेंगे दो बातों को यानी दो शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर हम डिस्कस करने लगे हैं। आपसे पेपर में सवाल किया जा सकता है कि हाउ एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड या how elements are represented by their symbols या what do you mean by symbols of an element कि किसी एलिमेंट के सिंबल से आप क्या मुराद लेते हैं। तो सवाल चाहे जितने भी हो जवाब होगा सबका एक ही। आपने मार्कर से हेडिंग देनी है सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के सिंबल्स हेडिंग देंगे। उसके बाद आपने कहना है एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स व्हिच आर द एब्रिविएशंस फॉर द नेम ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को सिंबल से अलामतों से जाहिर किया जाता है। जो क्या होती हैं अलामतें, उन एलिमेंट्स की मुखफ़फ़ात होती हैं, मुख्तसर हालतें होती हैं। उसके बाद अगली बात, अ सिंबल इज टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ दैट एलिमेंट, अ सिंबल इज टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ दैट एलिमेंट इन इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और जर्मन। मतलब कि किसी एलिमेंट का सिंबल जो हम रखते हैं वो इंग्लिश वाले नाम के जरिए भी रख सकते हैं, ग्रीक नेम के जरिए भी रख सकते हैं, लैटिन नेम के जरिए भी, या फिर जर्मन लैंग्वेज के नेम के एक या दो लेटर्स को मिलाकर भी मुख्तसर हालत में उसका सिंबल रख सकते हैं। उसके बाद जी इफ इट इज वन लेटर इट विल बी कैपिटल, यानी कि हाइड्रोजन का सिंबल है H, एक लेटर है तो इसको हम कैपिटल में लिख लेंगे ना। और इसके अलावा इन केस ऑफ टू लेटर्स सिंबल ओनली फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, यानी कि अगर कोई सिंबल है और उसके अंदर दो लेटर्स आते हैं उसके सिंबल को, किसी एलिमेंट के सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा और सेकंड स्मॉल होगा। जैसे लिथियम का सिंबल होता है Li, तो L कैपिटल लिखते हैं और I क्या लिखते हैं, स्मॉल। जिसी तरह से सोडियम का सिंबल है जी Na। सोडियम का सिंबल Na क्यों है, क्योंकि लातिन लैंग्वेज में, लातीनी जबान में इसका बुनियादी नाम है नेट्रियम, तो इसलिए सोडियम का सिंबल है Na, कैपिटल N और छोटा a, स्मॉल a। ऑक्सीजन O, पोटेशियम K, पोटेशियम का सिंबल K क्यों होता है, क्योंकि पोटेशियम का बेसिक नेम होता है कैलियम, इस वजह से। उसके बाद गोल्ड का सिंबल है जी Au, क्योंकि गोल्ड का लैटिन लैंग्वेज में नेम होता है एयोरम, इस वजह से। सिल्वर का सिंबल है Ag, क्योंकि अर्जेंटम है, इस वजह से। मरकरी का सिंबल Hg, हाइड्रार्जियम की वजह से। कॉपर का सिंबल Cu, क्योंकि उसका बेसिक नेम क्या होता है, क्यूप्रम। उसके बाद टंगस्टन का सिंबल होता है W। ये जो आप लोग अभी 10, 20, 30 वाला पीला बल्ब हम इस्तेमाल किया करते थे, अब थोड़ा उसका इस्तेमाल कम हो गया है LED बल्ब, एनर्जी सेवर्स वगैरह आने की वजह से, तो उसके अंदर जो फिलामेंट लगा होता है स्प्रिंग नुमा, और अभी भी जो मोटरसाइकिल्स वगैरह व्हीकल्स के जो हेडलाइट्स वगैरह में जो बल्ब लगा होता है उसके अंदर जो छोटा स्प्रिंग नुमा लगा होता है फिलामेंट, वो टंगस्टन एलिमेंट का बना होता है। तो टंगस्टन का सिंबल होता है W और उसका बेसिक नेम है वोल्फ्राम। और जी एंटीमनी का सिंबल होता है Sb, क्योंकि इसका बेसिक नेम है स्टिब्नम। और उसके बाद टिन का सिंबल होता है Sn, क्योंकि टिन का बेसिक नेम होता है स्टेनम। लेड का सिंबल होता है जी Pb, क्योंकि लेड का बेसिक नेम है प्लम्बम। ये हुआ कंप्लीट। जब आपसे सिंबल्स के बारे में पूछा जाएगा तो आपने डेफिनेशन हेडिंग देकर डेफिनेशन लिख देनी है और उसके बाद आपने एग्जांपल्स की हेडिंग देकर ये वाली एग्जांपल डिस्कस कर देनी है। कम से कम 4 एग्जांपल्स तो आपको लाजमन आती है। उसके बाद जी वैलेंसी की बात करते हैं। तो वैलेंसी के बारे में जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आपने 3 बातों को डिस्कस करना होगा। वैलेंसी की हेडिंग देकर तारीफ लिखेंगे, द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज वैलेंसी, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स। किसी भी एलिमेंट की यूनिक प्रॉपर्टी जो होती है उसको हम वैलेंसी कहते हैं, और ये एक ऐसी सलाहियत होती है किसी एलिमेंट की कि जिसकी वजह से वो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स के साथ जुड़ सकता है, बन सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है, तो उसको हम वैलेंसी बोलते हैं। उसके बाद आपने मार्कर से हेडिंग देनी है जी डिपेंडेंस की, इन्हिसार के। वैलेंसी किस पे डिपेंड करती है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस यानी आउटर मोस्ट शेल। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स के वैलेंसी का इन्हिसार आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पर होता है। Valency depends upon the number of electrons present in the outermost shell, present in the last shell और valence shell। ठीक है जी। उसके बाद एग्जांपल्स की आप हेडिंग देंगे और एग्जांपल्स की हेडिंग देकर आपने बताना है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 1, और सोडियम की वैलेंसी 1, मैग्नीशियम 2, कैल्शियम 2, एल्यूमिनियम 3, ऑक्सीजन 2, और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है 1, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4। सपोज आपको मैं सारी नहीं एक आधी बात समझाता हूं इसमें से कि कार्बन की वैलेंसी 4 है। कैसे,
कार्बन का जी एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है डियर स्टूडेंट? 6 होता है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन जो होता है, जो दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है, वो कितने बॉन्ड्स बनाता है? 4 बॉन्ड्स बनाता है। सपोज हम मीथेन की एग्जांपल लेते हैं, तो ये हाइड्रोजन एटम्स 4 आए और अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर आए। तो अब देखें कार्बन के वैलेंस शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि कार्बन ने 4 दूसरे एटम्स के साथ बॉन्डिंग की, तो ये बन गया हमारे पास क्या? मीथेन बन गया। यानी कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है, अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को यूज करता है, यूटिलाइज करता है। ये हमारे पास क्या आ गया जी? मीथेन CH4। तो अब हम कह सकते हैं कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर, के कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। इसी तरह ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। कैसे? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है जी 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो बाकी 2 एटम्स के साथ बॉन्डिंग करता है ऑक्सीजन, तो इस वजह से 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। इलेक्ट्रॉन एक्टिव इन नेचर है, तो इस वजह से ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। केमिस्ट्री के 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के तमाम लेक्चर्स हासिल करने के लिए और इसके अलावा CSS की तैयारी के लिए और एवरीडे साइंस जो CSS का कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है उसकी लाजमी तौर पर तैयारी करने के लिए आपको करना होगा इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ, गिरदोपेश के लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि एक सदका जारिया है। और जी इसके अलावा आखिर में एक शेर आपकी खिदमत में, गूंजते रहते हैं अल्फाज मेरे कानों में, तुम तो बड़े आराम से कह देते हो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ताला हो आप सबका हामी और नासिर। फी अमानिल्लाह। सुपुर्द मौला। पाकिस्तान पाइंदाबाद।